उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को अपने बड़े भाई जैसा बताया। साथ ही उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। आज इस मंच से मैं अनेक वीरों का समेत हमारे नायक अमर शहीद जनरल बिपिन रावत जी की जन्मस्थली, जो कि यही जनपद है, पौड़ी गढ़वाल जिले की इस मिट्टी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मेरे लिए आज ये यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आज जनरल रावत, जो हमारे सबके चहेते थे, हमारे आदर्श थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दुख हुआ, आज विश्वास करना कठिन है कि हमारे बीच में नहीं है। मैं जिस दिन उनका समाचार सुना उसी दिन से मैं गया था और लगातार 2 दिन वहीं रहा। कल ही हमने उनकी अस्थियों का यहाँ हरिद्वार में उनके दोनों बेटियों के साथ अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में भी हम लोग थे। निश्चित रूप से उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे उत्तराखंड के लिए, विशेषकर से सेना के लिए वही है, उसके साथ साथ पूरे देश के लिए और देश से ज्यादा हमारे उत्तराखंड के लिए, क्योंकि यहां से उनका लगाव था। उनकी भी ये मातृभूमि थी। एक जनरल के रूप में नहीं, बल्कि वो एक अभिभावक के रूप में भी मुझे व्यक्तिगत रूप से लगातार मेरा मार्गदर्शन करते थे, और एक अभिभावक की बात ही, जैसे घर में कोई बड़ा होता है, एक सैनिक पुत्र होने के नाते बहुत सारी योजनाएं मैंने उनके साथ बनाई हुई थी। राष्ट्र सेवा और राज्य हित उनके लिए सर्वोपरि था। उनका कहना था कि हमारा उत्तराखंड एक विकसित उत्तराखंड। आज मेरे साथ आप सभी लोग ये भी प्रण लीजिए कि हम बिपिन रावत जी के सपनों का प्रदेश बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया। आप सबके आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, इन 4 माह के कार्यकाल में 500 से भी अधिक ऐसे फैसले ले चुका हूं जिनका सीधा सरोकार आपसे है और राज्य के विकास से है। आज भी हमने जिन योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया है, वो पूरे इस क्षेत्र के विकास की एक संभावना सिद्ध होंगी। अभी हम लोगों ने जिनका शिलान्यास किया है, केंद्रीय सड़क और संरचना निधि के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड डिग्रीखाल से स्वर्गीय जगमोहन सिंह नेगी मोटर मार्ग 140 से किलोमीटर 189 तक लगभग 9 किलोमीटर का जो है ये सुदृढ़ीकरण का मार्ग बनाया जाएगा, 50 किलोमीटर का। इसी प्रकार से मरचुला सुरई खेत बैजरो पोखड़ा सतपुली पौड़ी राज्य मार्ग का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। ये भी लगभग 14 से 40 लगभग 26 किलोमीटर का मार्ग है। इसी प्रकार से लैंसडाउन के विकासखंड नैनी डाटा हल्दूपाल मोटर मार्ग के स्थान कादी नदी कांडी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय चमाड़ा तक मोटर मार्ग का नवनीकरण कार्य किया जाएगा। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की है। सीएम धामी ने अटल आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, स्वामित्व योजना का हाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 दिसंबर को काशीपुर दौरे पर रहेंगे। साथ ही केजरीवाल यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली सीएम के दौरे की जानकारी देते हुए आम चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष दीपक बोले
केजरीवाल अपने काशीपुर दौरे पर उत्तराखंड की जनता को तोहफे के रूप में अहम गारंटी की घोषणा भी कर सकते हैं। जब से आम आदमी पार्टी के हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तब से लेकर अब तक उनका ये 5वां दौरा है। और इससे पहले हुए 4 दौरों में उन्होंने 3 गारंटियां मुफ्त, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर रोजगार नहीं तो 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता एवं मूर्त तीर्थ यात्रा की गारंटी उन्होंने जनता को दी है। तो इस दौरे में भी उत्तराखंड की जनता के लिए जो उसकी ज़रूरत की फिर एक गारंटी है, उम्मीद है कि जनता को, उत्तराखंड की जनता को समर्पित करेंगे। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लेस डाउन पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे और हमें उन पर गर्व है। उन्होंने पौड़ी का नाम रोशन किया है। और शहीद विपिन रावत के निधन पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दुख जताया। विपिन रावत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है और जनरल विपिन रावत ने अपना तन मन इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। साथ ही उन्होंने शहीद विपिन रावत को भारत रत्न से नवाजने की मांग की है। भारत के पहले सीडीएस बने, वो एक सैनिक परंपरा के परिवार के बेटे थे और सैनिक परंपरा के प्रदेश के बेटे थे। इस देश के सुरक्षा के लिए, इस देश के बुलंदी के लिए हर दिन उनका इस काम में लगा रहा। मैं समझता हूँ कि भारत रत्न के लिए उनसे ज़्यादा बेहतर चॉइस किसी की नहीं हो सकती। उन्हें भारत रत्न दिया ही जाना चाहिए और भारत रत्न के लिए वो बिल्कुल पूरी तरह हमारी नज़रों में, अगर भारत रत्न के लिए इस वक्त भारतवर्ष में कोई सबसे यथा उपयुक्त कैरेक्टर है तो वो सीडीएस जनरल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.